हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है और साथ ही कई भयानक जीवों का घर भी। हमारी पृथ्वी पर कई घातक शिकारी हैं जो हमारा शिकार करना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर शिकारी जानवर होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये शिकारी एक पौधा भी हो सकता है तो वीनस फ्लाईट्रैप यह एक ऐसा पौधा है जो दलदली क्षेत्रों में पनपता है और यह छोटे मोटे कीड़ों को खाना पसंद करता है। लेकिन क्या हो इनमें से कोई बड़ा पौधा हमें पकड़ ले, क्या हम इससे बच पाएंगे और यह हमें कितने समय में खत्म कर सकता है, और क्या यह मनुष्यों का शिकार करना पसंद करेगा। वीनस फ्लाईट्रैप मुख्य रूप से सभी पौधों की तरह मिट्टी से ही एनर्जी प्राप्त करता है, लेकिन हेल्दी रहने के लिए यह छोटे मोटे कीड़ों को भी खाता है। भले ही हम कीड़े जितने छोटे नहीं हैं, परंतु एक बड़े और विशाल पौधे के सामने हम छोटे ही लगेंगे। वास्तव में ये हमें कैसे खा सकता है। वीनस फ्लाईट्रैप पर जाल की तरह पत्तियां होती हैं जो ऊपर से काफ़ी सेंसिटिव होती है। जब भी उस पर कुछ टकराता है तो इसमें प्रतिक्रिया होने लगती है, लेकिन ये तुरंत बंद नहीं हो जाती। जैसे कि कई बार धूल के कणों या छोटी छोटी पत्तियों के संपर्क में आने पर ये खुले ही रहते हैं, लेकिन कोई चीज़ इन पर 3 बार से ज़्यादा बार टकराती है, जैसे कोई मक्खी या हमारे जैसे भयभीत मनुष्य, तो ये तुरंत बंद हो जाते हैं और अपने शिकार को कैद कर लेते हैं। और इस ट्रैपिंग मोशन को थिग्मोनेस्टी कहा जाता है। वास्तव में यह बहुत भयानक होता है। इस स्थिति में हम 12 घंटों तक मौत से लड़ते रहेंगे, और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ये खुल जाएंगे और हम बच पाएंगे। लेकिन अगर हम भाग्यशाली नहीं रहे तो एक बार इसके पकड़ में आने के बाद ये वीनस फ्लाईट्रैप बैक्टीरिया से बचने के लिए बंद ही रहेगा। यह हमें चारों ओर से जकड़ने लगेगा। फिर यह एक एंटीसेप्टिक लिक्विड रिलीज करेगा जो हमारी बॉडी को सड़ने से रोकेगा। आप तेल में भीगे हुए आम के अचार जैसे हो जाएंगे। एक बार इसमें फंसने के बाद ये हमें पूरी तरह से पैक कर लेगा, जैसे कि हम किसी जैविक ताबूत में हो। बहुत ही कम ऑक्सीजन के कारण हम जल्द ही दम तोड़ देंगे। अगर हम इसमें से निकलने का प्रयास करेंगे या हिलेंगे तो यह पौधा एंजाइम्स और अत्यधिक अम्लीय पाचन द्रव्य का उत्पादन करेगा। ये एंजाइम्स हमारे शरीर में मौजूद सोडियम को पूरी तरह से अवशोषित कर लेंगे, जिससे वीनस फ्लाईट्रैप को पोषक तत्वों की आपूर्ति मिलती रहेगी। पौधे आमतौर पर सोडियम का उपयोग नहीं करते, लेकिन वीनस फ्लाईट्रैप को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मनुष्यों में फास्फोरस और नाइट्रोजन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पौधे के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, और इनकी प्राकृतिक वातावरण में कमी भी होती है। लगभग 5 से 12 दिनों में यह हमें पूरी तरह से पचा लेगा, फिर किसी दूसरे शिकार के लिए वापस खुल जाएगा। जो कुछ भी इस पर बचा होगा वो बारिश या हवा से साफ हो जाएगा। वैसे ये वीनस फ्लाईट्रैप अपने शिकार को आकर्षित कैसे करता है। यह पौधा एक प्रकार के मीठे रस का उत्पादन करता है जो किसी भी प्रकार के कीड़ों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होता है। अगर आपके घर के पास बहुत सारे मच्छर हैं तो यह पौधा आपके लिए उपयोगी हो सकता है। असली सवाल यह है कि क्या वैज्ञानिक वास्तव में इंसान को खा सके इतना बड़ा पौधा बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों को इस पौधे के डीएनए में बदलाव करने होंगे। 6 फीट के इंसान को पकड़ने के लिए इस पौधे को लगभग 120 फीट लंबा होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी संभव हो सकता है, और इसकी भी बहुत कम संभावना है कि यह पौधा मनुष्यों को अपना भोजन बनाए।